बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे। सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ उठते थे, अपने खेतों की तरफ निकल जाते थे और अपनी मेहनत और पसीने से अपने परिवार का पेट पालते थे। उस समय ना इतनी भागदौड़ थी और ना ही लालच इतना बड़ा हुआ था। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसने लालच को ही अपना धर्म बना लिया था, और उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा सेठ था, जिसकी हवेली पूरे गांव में सबसे ऊंची और सबसे आलीशान थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद उसके दिल में गरीबों के लिए जरा भी दया नहीं थी, बल्कि वो उनकी मजबूरी को ही अपनी ताकत समझता था और उसी का फायदा उठाता था। गांव के गरीब किसान जब अपनी जमीन खो देते थे या उनके पास खेती करने के लिए साधन नहीं होते थे, तब वे मजबूरी में हर्षवर्धन के पास जाते थे। वो उन्हें बड़ी मीठी बातों में फंसाता था, उन्हें भरोसा दिलाता था कि वो उनकी मदद करेगा। लेकिन असल में वो उनके साथ एक ऐसा खेल खेलता था जिसमें मेहनत किसान करते थे और फायदा सिर्फ वही उठाता था। एक दिन नरेंद्र नाम का एक गरीब किसान, जिसकी हालत बहुत खराब थी और जिसके घर में कई दिनों से ठीक से चूल्हा भी नहीं जला था, वो बड़ी उम्मीद लेकर हर्षवर्धन के दरवाजे पर पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता थी और दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद आज उसकी किस्मत बदल जाए, ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार को भूख से बचा सके और अपने बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी ला सके। उसकी आवाज में विनम्रता भी थी और दर्द भी था, जो साफ महसूस किया जा सकता था। हर्षवर्धन ने उसे ध्यान से देखा और मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे एक और भोला इंसान मिल गया था जिसे वो आसानी से अपने जाल में फंसा सकता था। उसने जमीन देने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन साथ में एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में आसान थी लेकिन अंदर से बहुत चालाकी भरी थी। उसने कहा कि फसल का आधा हिस्सा उसका होगा और आधा नरेंद्र का, लेकिन ऊपर का हिस्सा वो खुद लेगा और नीचे का हिस्सा नरेंद्र को मिलेगा। नरेंद्र को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसने बिना ज्यादा सोचे इस शर्त को मान लिया। अगले ही दिन से नरेंद्र ने खेत में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता, धूप में जलता, बारिश में भीगता और ठंडी हवाओं में भी कांपता हुआ अपनी मेहनत जारी रखता, क्योंकि उसके पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए और धीरे धीरे खेत में हरियाली छा गई। गेहूं की बालियां हवा में झूमने लगी। हर एक पौधा उसकी मेहनत की कहानी कह रहा था और नरेंद्र के दिल में एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी कि इस बार उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। जब फसल तैयार हुई और कटाई का समय आया, तो नरेंद्र के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसके घर में खुशहाली आएगी। लेकिन उसी समय हर्षवर्धन वहां पहुंचा और अपनी चालाकी दिखाते हुए सारी बालियां अपने हिस्से में ले ली और नरेंद्र को सिर्फ भूसा दे दिया। ये देखकर नरेंद्र का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे समझ आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी सारी मेहनत एक पल में बेकार हो गई थी और उसके पास फिर से वही खाली हाथ रह गए थे। इसी समय उसका बेटा प्रकाश, जो शहर से पढ़ाई करके वापस गांव लौटा था, उसने अपने पिता की ये हालत देखी और उसके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े। लेकिन उसने सिर्फ गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने ठान लिया कि वो इस अन्याय को खत्म करके रहेगा। अगले ही दिन प्रकाश हर्षवर्धन के पास गया और उसी शर्त पर जमीन ठेके पर ले ली। लेकिन इस बार उसने सोच समझकर कदम उठाया और गेहूं की जगह गाजर की फसल बो दी। उसने दिन रात मेहनत की और सही समय का इंतजार करता रहा। जब फसल तैयार हुई तो ऊपर के पत्ते सेठ के हिस्से में आए और नीचे की सारी गाजरें प्रकाश के पास चली गईं। यह देखकर हर्षवर्धन हैरान रह गया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि कोई उसे उसकी ही चाल में हरा सकता है। लेकिन उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसने अगली बार शर्त बदल दी और कहा कि इस बार नीचे का हिस्सा उसका होगा और ऊपर का हिस्सा प्रकाश का होगा। उसे लगा कि अब वो जरूर जीत जाएगा। प्रकाश ने फिर से समझदारी दिखाई और इस बार गेहूं की फसल बो दी। जब फसल तैयार हुई तो ऊपर के सारे दाने उसके पास आए और नीचे का हिस्सा सेठ के पास चला गया। और इस बार हर्षवर्धन का गुस्सा
और भी बढ़ गया। अब उसने तीसरी बार और भी चालाक शर्त रखी कि ऊपर का हिस्सा भी उसका होगा, नीचे का हिस्सा भी उसका होगा और बीच का हिस्सा प्रकाश का होगा। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो जरूर जीत जाएगा और प्रकाश कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रकाश ने इस बार केले की खेती कर दी और पूरे धैर्य और मेहनत से पौधों की देखभाल करता रहा। समय बीतने के साथ पौधे बड़े हुए और उन पर मीठे मीठे केले लगने लगे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। जब फसल तैयार हुई तो ऊपर पत्ते थे, नीचे जड़ें थीं और बीच में केले थे। और शर्त के अनुसार ऊपर और नीचे का हिस्सा सेठ को मिला और सारे केले प्रकाश के हिस्से में आ गए। और ये देखकर हर्षवर्धन का घमंड पूरी तरह टूट गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने हमेशा गरीबों की मेहनत का फायदा उठाया है और ये सही नहीं है। उसके अंदर पछतावा पैदा हुआ और उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और सबके सामने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और वादा किया कि अब वो ईमानदारी से काम करेगा और किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। लोग फिर से मेहनत करने लगे और उन्हें उनकी मेहनत का सही फल मिलने लगा। और इस तरह एक बेटे की समझदारी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि मेहनत के साथ अगर समझदारी और हिम्मत हो तो कोई भी इंसान सबसे बड़ी मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी जिंदगी को बदल सकता है।